अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज थर्सडे है और थर्सडे में मुझे कुछ बस कैजुअल मीटिंग्स करनी है, कुछ क्लाइंट से मिलना है जिसके लिए मुझे ट्रैवल करना होगा। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को साथ लिए चलता हूँ। रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे तो आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा, कुछ बातें करेंगे, कुछ गप्पे मारेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं हफ्ते में 1 या 2 इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जिसमें मैं एज अ न्यू इमिग्रेंट पाकिस्तान से कनाडा का सफ़र और कनाडा के बीच में डिफरेंट ओकेजन्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स बताता रहता हूं। इसमें हम ट्रैवल भी करेंगे, खाने भी ट्राई करेंगे और नए नए पॉइंट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए अपनी कीमती राय से आगाह करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आए चलें हम सफ़र अपना शुरू करते हैं। इस वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग 9 AM है और थोड़ी थोड़ी फ्लरीज पड़ रही हैं। अगर आप देखें तो स्नो मौसम इतना बुरा नहीं है, थोड़ी सी सर्दी है, -10 के करीब। हमारे लिए वो थोड़ी सी ही है क्योंकि हमें जो है अब आदत हो चुकी हुई है एक्सट्रीम सर्दी की। तो बस स्टार्ट करते हैं गाड़ी और चलते हैं। और सफ़र स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये दिखाता चलूँ कि इवन दो इट्स अ 4x4 ऑल व्हील ड्राइव ट्रक, लेकिन ये ट्रक आई थिंक स्टक हुआ है। बेसिकली जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है क्योंकि कॉन्डोज हैं यहाँ पे, लोगों ने रेंट किए हुए हैं दोनों फ्लोर्स, लोगों के पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं। तो गैराजेस में और ड्राइवेज में गाड़ियाँ पार्क करने के बावजूद विजिटर पार्किंग पे भी जगह नहीं बचती। तो फिर मजबूरन लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लॉट है क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये रिसेंटली इन्होंने बनाया था। तो इस ब्लॉक में लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। मैंने भी यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई है विच इज़ लाइक 1 or 2 minutes वॉक फ्रॉम माई प्लेस। तो यहाँ पे पहले एक दफ़ा मेरी भी गाड़ी फंस गई थी तो बड़ी मुश्किल से उसे निकाला था। अब ये इस बेचारे की गाड़ी फंसी हुई है क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक सारा बहुत बड़ा प्लॉट है, नीचे ज़मीन है और ऊपर स्नो पड़ी होती है। तो यू कैन नेवर रियली से गाड़ी कब आपकी स्टक हो, तो बस अल्लाह के आसरे ही चलानी पड़ती है। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले अपने जो घर से मैं लंच वगैरह लेके आया हूँ पहले वो सेट कर लें, तो उसके बाद निकलते। स्मूदी और मिल्क शेक मैंने अपना बना लिया था। इसमें मैं कुछ केले डालता हूँ, दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूरें होती हैं। तो ये एक मेरा डेली का जो है ना, ये मेरी रूटीन है क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि ड्राइव करते करते मुझे टाइम नहीं मिलता रुक के खाना खाने में, और स्पेशली अगर मैं रुक के खाना खा रहा हूँ कहीं पे तो मुझे ये कंफर्म नहीं होता कि जहाँ से मैं खाना खा रहा हूँ वो हलाल है या नहीं है। पाकिस्तान में, कनाडा में हलाल ऑप्शंस तो बहुत हैं लेकिन अच्छी ऑप्शंस हलाल में मिलना मुश्किल होती हैं क्योंकि मैं ज़रा टेस्ट के मामले में पिकी हूँ। तो फिर मैं घर से अपना लंच लेके निकलता हूँ। आज मैंने ये मिल्क शेक लिया है, कुछ सैंडविचेस बनाए थे तो वो मैं साथ लेके निकला हूँ। तो इतना लंबा दिन नहीं होगा, मे बी बाय 6 o'clock आई बी बैक। तो आए चलते हैं। स्नो मोड मैंने अपना ऑन कर लिया था। तो यहाँ से सुबह सुबह जब निकालते वक्त बस एक दिल को कुछ होता ही है कि फंस ना जाए गाड़ी। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी निकल आई है। ये कनाडा में जो है ना, विंटर में ऐसे ही हाल होता है जैसे आप पता नहीं कहाँ पे रह रहे हो और ये हर चीज़ जो है ना उजड़ी उजड़ी लगती है। इसीलिए यहाँ पे जो विंटर में लोगों का मूड बड़े ऑफ होते हैं, सीजनल डिप्रेशन होता है। तो विंटर के दौरान अपने आप को पॉजिटिव रखना और एनर्जेटिक रखना और एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। हर वक्त ठंड होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। लास्ट मंथ -50 तक, -45 तक टेम्परेचर गया है और फ्रोस्ट बाइट का भी स्ट्रेस होता है। और इस फ्रोस्ट बाइट के दौरान ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि आपको ये नहीं पता होता कि धूप जब निकलेगी तो धूप इतनी तेज़ होती है कि आप सन ब्लॉक लगाएं या फिर आप फ्रोस्ट बाइट की टेंशन लें। तो दिस इज़ कनाडा फॉर यू। यहाँ पे ये है कि जब स्नो जब पड़ती है तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब वो एक बार पड़ के जमा हो जाती है तो कुछ दिनों बाद उसके ऊपर चूँकि वो केमिकल्स और सॉल्ट वगैरह फेंकते हैं जिसकी वजह से वो मेल्ट होती है। तो जब मेल्ट होती है तो वो डार्क ब्राउन कलर की शेप बन जाती है। तो वो बहुत बुरी लगती है देखने में।
और वो फिर आपकी गाड़ी भी गंदी करती है, आप भी गंदे होते हो, स्लिप होके गिरते भी हो। अच्छा आज ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि यूजली 8 to 9 9:30 के करीब ट्रैफिक ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा सा लेट निकला हूँ तो ट्रैफिक कम है, शुक्र है। लेकिन ये है कि हाईवे पे चढ़ने से पहले कॉफ़ी लूँगा क्योंकि कॉफ़ी के बगैर दिन शुरू नहीं होता। ये एक नई आदत मुझे पड़ गई है यहाँ पे आके। पाकिस्तान में था कि चाय चलती थी हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो ना वैसा दूध मिलता है, उसकी वो चीज़, वो जायका नहीं आता चाय का, देसी चाय जो होती थी। और दूसरा ये है कि अगर बाहर से भी चाय ले रहे हैं तो वो चाय का वो जायका नहीं आता। तो उससे अच्छा ये है कि यूजली यहाँ पे लोग सारे कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर कॉफ़ी इज़ अ मस्ट। Hey, I'd like to get one small double. A small double Yeah, double. that's it. That's fine. No, that's all. It's Thank gonna be you. 157. You have points? No, it's okay. Save 1 hour for them. There. And I didn't take the bit. I have to take out. अच्छा जी। अच्छा, टिम हॉर्टन्स यहाँ पे ऐसे है जैसे पाकिस्तान का कोयटा पराठा है। हर जगह पे आपको टिम हॉर्टन्स मिलते हैं, हर गैस स्टेशन के अंदर बने होते हैं। और उसके अलावा भी कई जगहों पे ऐसे है कि गैस स्टेशन में टिम हॉर्टन्स है और उसके बिल्कुल सामने रोड की दूसरी साइड पे भी टिम हॉर्टन्स है। पता नहीं क्या नशा घोलते हैं ये अपनी कॉफी में कि आपको आदत ही हो जाती है, लत ही लग जाती है इसकी। कॉफी के बगैर दिन शुरू करते हुए ऐसे लगता है जैसे पता नहीं समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ। या कोल्ड कॉफी या ये मैंने जो है ना एक्सीडेंटली ये ट्राई किया था क्योंकि आई हैव नेवर बीन अ कॉफ़ी पर्सन, आई हैव ऑलवेज इंजॉयड टी। और मैं हमेशा से चाय पीता था, सही देसी कड़क चाय या अदरक वाली चाय खुद बना के। लेकिन ये है कि जब से मैंने यहाँ की टीम्स की ये कॉफ़ी ट्राई की है ना, डबल डबल मीन्स के 2 क्रीम्स एंड 2 शुगर्स, तब से जो है चाय का दिल ही नहीं करता। मैं जो है ना बेवफा हो गया हूँ चाय के मामले में। जो कि हमेशा कोई बंदा चाय छोड़ के कॉफ़ी की तरफ आता था तो मैं और मेरे दोस्त जो है हम उसका मजाक उड़ाते थे कि ये बंदा चाय का नहीं हो सका, इसने किसी और का क्या होना है। तो आज खुद जो है ना हम चाय को धोखा दे के कॉफ़ी पे आ गए। नहीं जी, हाईवे एंटर हो गए हैं। एक बार मर्ज कर लें तो फिर इसके बाद कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आपको हर जगह पे, हर चौक पे मस्जिदें मिलेंगी, इस तरह यहाँ पे आपको हर चौक पे, हर जगह पे चर्चेज़ मिलेंगे। और यूजुअली जो यहाँ के चर्चेज़ हैं उनमें बहुत परसेंटेज जो है, बहुत बड़ी परसेंटेज उन चर्चेज़ में से वो ऐसी है जो कि काफ़ी पुरानी है, विंटेज क्लासी जो है ना उसकी आर्किटेक्चरल लुक आती है। स्पेशली टोरंटो में या फिर हैमिल्टन में या इस तरह के शहर जो कि पहले से पॉपुलेटेड थे, वहाँ पे इस तरह के चर्चेज़ बहुत मिलते हैं।
सिग्नल्स इतने ज़्यादा हैं, हर थोड़ी देर बाद सिग्नल आ जाता है। ये एक स्नैक है केक रस की तरह का। ये मैं टोरंटो में एक मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट था, बेकरी थी, उधर मैं गया तो उसने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, इसका पूरा पैक। तो उसमें तकरीबन 10 के करीब इस तरह के थे, तो उसने पूरा पैक मुझे दिया। आई थिंक वो इराक से था। तो यूजली यहाँ पे मैंने नोट किया कि जब आप इराक, ईरानी, इराकी या मिडिल ईस्टर्न कंट्री, फ़लस्तीन से बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, आप जब उन्हें बताते हो कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और चाय पूछेंगे, इस तरह की जो है ना, कोई ना कोशिश करेंगे कि वो आपको एक अच्छा इंप्रेशन या अच्छे तरीके से आपसे मिलें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। सो गुड। आइज ऑन द रोड, साथ साथ कॉफ़ी। आज से 3 साल पहले कोई मुझसे पूछता कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जाओगे, या आज से 3 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में ऐसे अपनी लाइफ जी रहा हूँगा। और इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, स्पेशली फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी पेट्रियोटिक और हु लव्स हिज कंट्री और हिज पीपल। बेसिकली मेरी फैमिली, कुछ सिबलिंग्स यहाँ पे होते हैं और कुछ कज़न्स यहाँ पे थे, तो उनके कहने पे आई हैड अप्लाइड फॉर PR ऑलमोस्ट 3 years अगो, और उसके बाद वो अप्लाई करके मैं भूल गया। आइल्स वगैरह दिया, आइल्स मेरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बैंड से क्लियर हो गया। डिग्री और एक्सपीरियंस वगैरह ऑल सारे पॉइंट्स एड अप होके मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं भूल गया, मैंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी शुरू कर ली, विच वॉज डूइंग रियली वेल और आई वॉज मेकिंग वेल। यहाँ से ज़्यादा पैसे मैं पाकिस्तान में बना रहा था ऑलमोस्ट। और इट वाज अ स्टार्टअप, पहले साल के लिहाज से आई वाज डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी ज़िंदगी थी। फैमिली के साथ इंजॉय करता था, दोस्तों के साथ इंजॉय करता था। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर जो है ना, कनाडा की तरफ से ईमेल आ गई कि वो इनवाइट यू फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। और मैं कंफ्यूज था कि यार मैं अब क्या करूं, क्योंकि आई लव्ड माई लाइफ इन पाकिस्तान। और मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर बोथ ओल्ड, दे आर बोथ इन देयर 60s। तो मुझे ये था कि यार आई डोंट वांट टू लीव देम अलोन, स्पेशली इन दिस एज ऑफ देयर टाइम। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं, देर शुरू से वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा कि बेटा यू शुड गो, एक बार जाओ, जाके देखो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, और फिर चाहे वापस आ जाना। तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं पाकिस्तान में ही पैदा होके पाकिस्तान में ही मर गया और मैंने और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया और कल्चर्स नहीं देखे, दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया, और अगर मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं की तो फिर आई वुड हैव डाइड इन वेन इन अ वे, यू नो। क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है कि आप नई जगह एक्सप्लोर करो, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया और ज़मीन और चीज़ों को देखो और उसमें निशानियाँ ढूंढो। तो पार्ट ऑफ द रीज़न ये थी कि मैं जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मुझे शुरू से ट्रैवल करने का शौक़ था, तो मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, एक बार जाके देखूंगा, अगर मुझे पसंद आया ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आई कम बैक। मैं वापस आके दोबारा अपनी कंपनी शुरू कर लूँगा। कंपनी मैंने पाकिस्तान में सेल कर दी थी जब मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मामा रेज नो क्विटर। तो मैंने यार शुरू में मैं बहुत तंग हुआ, पहले 1 महीने तो मैं यही सोचता रहा कि यार चलो वापस चलें, क्योंकि यहाँ की जो ज़िंदगी है वो ऐसी है कि आपका जीना मरना रोज़ी कमाई है, जीना मरना कमाई है। आप सुबह उठो, काम पे चले जाओ, कमाओ, वापस आ जाओ और सो जाओ, दैट्स इट। यू डोंट गेट इनफ टाइम फॉर एनीथिंग, स्पेशली एज अ न्यू इमिग्रेंट। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो जॉब और डॉलर्स और परार और कमाइयों के और बिल्स और इंश्योरेंसेस और मॉर्गेजेस और इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही होती है। एंड यू डोंट इवन get a chance to explore much or see how life is in a way कि आप
जो है ना बस उसी के होके रह जाते हो। ये एक यहाँ का एक सर्कल है और यहाँ का सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान में हो तो आई डोंट नो, मे बी सिंस we've been born there and we've been living there ever since, so it's our home. ये लेफ्ट साइड पे बस स्टेशन है, अंडरग्राउंड बस स्टेशन है। अच्छा ये बड़ा ट्रिकी सीन है यहाँ पे, मैं पहली दफ़ा ये ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये ऐसे जो नीचे ये बना हुआ है ये नहीं बना होता। तो लेट्स सी, ओके लेट मी अलाइन द टायर्स। Welcome to Shell. Please place your vehicle in neutral, enter your 5-digit code, or swipe your card now. ये जी पहली दफ़ा ही मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो इनका नीचे स्लाइडर लगा हुआ था जिसके ऊपर गाड़ी आप टायर लेके जाते हो तो वो स्लाइड करके गाड़ी आगे ले जाता है, वो स्लाइडर जो है वो इनका काम नहीं कर रहा था। वो पता नहीं क्या इशू आ रहा था, वो गाड़ी आगे मूव नहीं कर रहा था। तो अब हैंड ब्रेक उसने मुझे ऑन करवा दिया है लेकिन गाड़ी अभी भी आगे जा रही है। अब लेट्स सी समझ नहीं आ रही कि गाड़ी आगे जा रही है। इस वक्त 4:40 हो रहे हैं और काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब बस कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे घर के लिए, वो चीज़ें लेंगे उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। इस वक्त आई थिंक आई एम लाइक 20 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम और या दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी मैं अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था एक, तो यार लाहौर तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह सजाया हुआ है, बसंत मनाई जा रही है और ख़बरें मैं हर बार किसी न किसी दोस्त से बात करता हूँ तो पता लगता है कि एक और नई चीज़ हो गई है, कोई नई मार्केट बन रही है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई थिंक काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, सुनने में तो ये आ रहा है और इंटरनेट पे ये आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। जब जाऊँगा वापस तो पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे सर्दी थोड़ी सी कम होगी। अब आज -10 आई थिंक -10-15 के करीब है, ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत, कभी -10 होता है कभी 15 होता है। जब हवा चलती है तो ठंड होती है, जब धूप निकली होती है तो गर्मी लगती है। तो द गुड थिंग इज़ के सनसेट लेट हो रहा है, दिन बड़े हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता समर की वाइब आना शुरू हो गई है, क्योंकि विंटर तो बहुत डिप्रेसिंग है यहाँ पे। आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसा इंटरेस्टिंग था नहीं जिसके बारे में व्लॉग बनाता, क्योंकि मैं रिसेंटली काफ़ी दिनों से काम में बहुत बिज़ी हूँ, तो टाइम नहीं मिलता कि किसी कोई ख़ास जगह चुन के वहाँ पे जाके मैं रिकॉर्ड करूँ या आप लोगों को कोई ख़ास चीज़ दिखाऊँ। तो मैंने सोचा यार दैट्स नॉट द प्लान, दैट्स नॉट द आइडिया बिहाइंड इट। द होल पॉइंट ऑफ व्लॉगिंग इज़ टू जस्ट
share your life with people and talk to them and build a community around it. तो बजाय इसके कि मैं एक्सक्यूज़ ढूंढूं कि मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही कि जिधर मैं जाके वो जगह दिखाऊं आप लोगों को, या फिर कोई हॉट टॉपिक नहीं मिल रहा जिसके बारे में बात करूं, तो व्हाई नॉट जस्ट be who I am and show you guys how life really is on a day-to-day basis instead of just following a mundane stereotypical routine जिसमें आप चाहे झूठ दिखा रहे हो लेकिन उस झूठ में ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो you're just basically selling it, तो वो आप क्लिक बेट को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन अ शॉर्ट वे। तो उससे अच्छा ये है कि यू बी हु यू रियली आर, एंड उससे ये होगा कि जो कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे, जो ऑडियंस आप बिल्ड करोगे, वो एक्चुअली में वो होगी हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर लाइफ एंड हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट रियल लाइफ लुक्स लाइक इंस्टेड ऑफ व्हाट सोशल मीडिया टेंड्स टू पोर्ट्रे, क्योंकि हाफ ऑफ सोशल मीडिया और मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया इज अ लाई। So I'm not here to sell a lie. I'm here to show what real life looks like, what real struggle looks like. और एक मिडिल क्लास आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान जो है वो एक सोसाइटी में किस स्ट्रगल्स और किस तरह की रूटीन में से गुजरता है वो दिखाया जाए, रेदर देन कि आप एक झूठा इमेज अपने इर्द गिर्द बना लो और अपनी ऑडियंस को वो दिखाओ, क्योंकि ऑनेस्टली there are lots of people who are doing that and I don't want to be a part of that, क्योंकि अगर मैं झूठ दिखा के मिलियंस की ऑडियंस बना लूँगा उससे बेहतर ये है कि मैं सच दिखा के और सच बता के थाउजेंड्स भी बना लूँ, तो I think I'd be more satisfied in that and there's more mental peace in that. हाँ, सब काम ख़त्म, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, और इस टाइम मैंने गाड़ी पे लगाया हुआ है ऑटो स्टीयर एंड ऑटो क्रूज़। तो इस टाइम मेरे दोनों हाथ जो है वो ऊपर हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टीयर कर रही है लेन के हिसाब से। तो ऑटो क्रूज़ का मतलब ये है कि आगे जब ट्रैफिक आएगी तो खुद ही स्लो होगी, और जब ट्रैफिक आगे चलने लग पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी भी साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी।